कि निखर कर जो बिखर जाए वो किस्मत है। कि निखर कर जो बिखर जाए वो किस्मत है, और जो बिखर कर निखर जाए वो मेहनत है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मुंड आपका अमित मुंड मैथ्स में स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस। ठीक है भाई। और आज की जो टाइप है उसमें थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है वो दिए गए हैं। ठीक है भाई। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर देख के ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो क्वेश्चंस है वो किस लेवल के हैं। ठीक है भाई। थोड़े से हाई लेवल के हैं, थोड़े से क्या ठीक ठाक लेवल के हैं। ठीक है ना। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। उससे पहले जो स्टूडेंट इस क्लास में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले। ठीक है भाई। ताकि आपको जो नई क्लास अपलोड हो उससे पहले आपकी क्या आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ कि एक ठेकेदार है, ठीक है ना, वो 40 दिनों में उस काम को पूरा करता है। मतलब काम क्या है, सड़क बनाने का काम वो ठेका लेता है। ठीक है भाई। अब उसने क्या किया, 25 आदमी उसने काम पे रखे। अब वो बोल रहा है कि आगे क्या बोल रहा है कि 24 दिनों बाद वह पाता है, यानी 24 दिनों बाद वह देखता है कि केवल 1/3 सड़क है वो बनी है। मतलब 1/3 सड़क है वो बनी है, यानी बच गई कितनी, 2/3 सड़क और बच गई। मतलब 2/3 भाग और बच गई सड़क का। अब वो बोल रहा है कि उसे कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को नियुक्ति पर रखना चाहिए कि ताकि जो काम है वो 4 दिन पहले पूरा हो सके। यानी उसने 40 दिनों का तो एक मैक्सिमम ठेका लिया है, यानी टोटल उसको 40 दिन में तो काम करना ही करना है। तो 40 दिन में तो उसको क्या करना है, काम करना है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 40 दिन से भी उसको क्या है, 4 दिन पहले काम चाहिए। मतलब 40 दिन से पहले काम चाहिए, मतलब 4 दिन पहले चाहिए, तो यानी 36 दिन में वो काम है वो पूरा निपटा देना चाहता है। ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि उसने 25 आदमियों को ही रोजगार पर रखा है। कितने, और उस 25 आदमियों ने कितने दिन काम कर लिया, 24 दिन काम कर लिया। यानी 25 मैन इंटू 24 दिन काम इन्होंने कर लिया। काम कितना किया है, काम का 1/3 भाग ही इन्होंने काम किया है। ठीक है। अब एक बात बताऊं, 1/3 भाग यानी 1/3 भाग इन्होंने कर लिया, तो काम बच गया कितना, 1 माइनस 1/3 यानी 2/3 काम इनका रिमेनिंग रह गया। ठीक है ना, 2/3 काम इसका बच गया। तो अब इन्होंने बोला कि 25 आदमियों की एक्स्ट्रा, यानी 25 आदमियों के साथ कुछ आदमी और बढ़ाने पड़ेंगे, तब इनका काम है वो जाके टोटल कितने दिन में पूरा हो पाएगा, 36 दिन में पूरा हो पाएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं 25 प्लस x आदमी और इन्होंने ऐड कर दिए। ठीक है। अब एक बात बताओ, 24 दिन में तो यानी 24 दिन तो उन्होंने काम कर लिया। अब 36 दिन टोटल काम करना है, तो बचे कितने दिन, 12 दिन बचे इंटू 12। कितना काम बाकी पड़ा है, 2/3 भाग है वो काम बाकी पड़ा है। अगली बात समझ में, 3 से 3 कैंसिल, और ये कितने हो जाएंगे, 6, और 6 चौक कितने हो गए, 24। ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे, 25 इंटू 4 कितने हो जाएंगे, 100। अब इधर कितना बचा हुआ है, 25 माइनस x, तो x बराबर 100 माइनस 25। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 75। यानी x क्या दे रहा है, यानी जो आदमी इन्होंने और काम पर रखे हैं, यानी 25 के अलावा, यानी 25 के अलावा जो काम है उस पर रखे हैं उन्होंने, जो आदमी बढ़ाए हैं वो उनकी संख्या है। यानी 75 आदमी और आएंगे और 25 आदमी पहले आनी, टोटल 100 आदमी इस काम को करेंगे 12 दिन में, तब जाकर ये 2/3 भाग है वो पूरा हो पाएगा। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। ठीक है भाई। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन बहुत ही आसान था। क्वेश्चन था कि 40 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका लिया गया है, लेकिन 40 दिन में इसको काम नहीं करना है, इसको काम करना है 4 दिन पहले, मतलब 36 दिन में ये काम है वो पूरा करना है। 25 आदमियों को इन्होंने काम पर रखा,
24 दिन तक इन्होंने काम किया, लेकिन काम का एक तिहाई भाग इन्होंने ही किया है। अब आप बताओ, एक तिहाई भाग इन्होंने किया है तो भाई आदमी इनको लेने पड़ेंगे, और ठीक है, तो आदमियों की संख्या अपन ने निकाल दी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ो जल्दी से फटाफट। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 55 दिनों में पूरा कर लेते हैं। आदमियों की संख्या अपने को नहीं पता है, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि 55 दिनों यानी दिनों की संख्या बता दी कि 55 दिनों में यह काम है वो पूरा हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि 6 व्यक्ति अधिक होते, मतलब कुछ व्यक्ति, यानी कुछ व्यक्ति नहीं, 6 व्यक्ति और होते, जो व्यक्ति पहले थे उसमें 6 व्यक्ति और होते, तो वो काम है वो 11 दिन में पूरा हो जाता। क्या हो जाता? 11 दिन पहले पूरा हो जाता। 11 दिन कम मतलब है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले पूरा किया जा सकता। तो मूल रूप से कितने व्यक्ति थे, तो मैं इसको कैसे करूंगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, हजारों तरीके हो सकते हैं। आपको जो चीजें अच्छी लगे आप वैसे करो। सबसे पहले आपकी जो माइंड है उसमें जो भी मेथड आए उसको अप्लाई करो। ठीक है भाई, अब देखो फिर जो मेथड अप्लाई करोगे, हो सकता है उसमें क्वेश्चन है वो सही भी हो जाए, हो सकता है वो गलत हो जाए, यानी 50-50% चांसेस हैं। लेकिन आप गलत करोगे तो आपको ये जरूर समझ में आएगा कि अपन ने गलती कहां की है। नेक्स्ट टाइम जैसे ही अगर वो क्वेश्चन दोबारा आ गया या उसी टाइप का दोबारा आ गया तो आप गलती नहीं करोगे, इसलिए आप अप्लाई करो। ठीक है, देखो आपको पता है मैं यहां पे लिख सकता हूं कि माना व्यक्तियों की संख्या क्या है अपने पास, x है। ठीक है, यानी x आदमी 55 डेज में काम कर लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर उस आदमियों में 6 आदमी अतिरिक्त होते तो वो काम कितने दिन में पूरा हो जाता? 11 दिन पहले हो जाता, मतलब ये 44 दिन में हो जाता। यही तो बोल रहा है ना भाई, अगर वो आदमी होते मतलब x आदमी होते तब तो ये काम 55 दिन में हो रहा है। अगर 6 आदमी अधिक होते तो ये काम 44 दिन में हो जाता है। मतलब 6 व्यक्ति हैं वो 11 काम कर लेते हैं। आप यहां से भी निकाल सकते हो, आगे बात समझे, या फिर अपन जो जैसे कर रहे हैं वैसे कर लो। ठीक है ना भाई, कैसे भी कर लो। ठीक है, देखो ये क्या हो गया, 55 इंटू एक्स बराबर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 44x प्लस 6 इंटू 45। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? x का मान एक तरफ, तो 55 x माइनस 44x बराबर 6 इंटू 45। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 11x, x की वैल्यू 11x आ गई, 11x बराबर 6 इंटू 44। x बराबर आपकी क्या आ जाएगी, 6 गुणा 44 बट्टा 11, 11 चौक 44। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 चौक 24, यानी 24 आदमी, शुरुआत में कितने आदमी थे, 24 आदमी थे। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगली बात समझ में, चलिए यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या भाई? नहीं है। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, समझने में प्रॉब्लम हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 72 आदमी 280 मीटर लंबाई की दीवार कितने दिन में बना देते हैं? 21 दिन में बना सकते। तो 100 मीटर लंबाई की एक समान प्रकार की दीवार बनाने में 18 दिन ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि
ये क्वेश्चन भी पूरा नहीं है। क्वेश्चन कितने आदमी 18 दिन, ये सॉरी क्वेश्चन पूरा ही है। इसमें क्या दिया हुआ है, देखो दोबारा से पढ़ो। 72 आदमी है, वो 280 मीटर दीवार बनाते हैं, कितने दिनों में बनाते हैं? 21 दिनों में बनाते हैं। आगे आपसे पूछा है कि 100 मीटर की दीवार 18 दिन में कितने आदमी बनाएंगे, कितने आदमी बनाएंगे? आगे बात सुनिए, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले इसको आप क्या करोगे, 72 मैन कितने दिनों में काम करते हैं? ये 21 दिन में। और कितना काम करते हैं? 280 काम करते हैं। ठीक है, 280 मीटर लंबे जो लंबी दीवार है वो बनाते हैं। आगे आपसे पूछा है कि कितने आदमी, यानी M2 इंटू ये M1 है भाई, है ना? ठीक है, ये 21 डेज आप लगा सकते हो, ठीक है, नहीं लगाओ तो कोई बात नहीं है, लगाओ तो ठीक है ना। यानी ये चीजें आप दिमाग में ऐसे फीड होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इंटू 18 डेज अपॉन 100। ठीक है भाई, किसी बच्चे को कोई डाउट है कि यहां तक? नहीं है। चलिए 0 से 0 कैंसिल, और इससे काट दूंगा 7 21 और 7 चौक 28, और ये भी कट जाएगा, 18 चौक 75, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपकी फाइनली आंसर क्या जाएगा? M बराबर 3 इंटू 10, तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आदमी, यानी M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 30 आदमी आ जाएगी। आदमियों की संख्या क्या है? 30। ठीक है भाई, यानी 100 मीटर की दीवार है, वो 30 आदमी 18 दिन एक साथ काम करें तो 100 मीटर की दीवार है वो बना सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कितने आसान आसान प्रश्न है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनको करने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। ठीक है भाई, चलो भाई, चलो देखो, आपको दिया हुआ है कि यदि 6 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 8400 रुपए प्रति सप्ताह कमाते हैं, तो 9 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके प्रति सप्ताह कितना रुपए कमाएंगे? आगे बात समझ में, देखो 6 व्यक्ति हैं, कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे काम करते हैं, कितना रुपए कमाते हैं? 8400 रुपए, 8400 रुपए कितने दिन में कमाते हैं? प्रति सप्ताह मतलब 7 दिन में, 7 दिन में। ठीक है, और 9 व्यक्ति, तो आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा गया कि 9 आदमी अगर 6 घंटे काम करें, अगर 9 आदमी 6 घंटे काम करें तो 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, या सप्ताह में कितने रुपए कमाएंगे? आगे बात सुनिए, देखो अब इसको करना कैसे है? वेरी सिंपल, बहुत ही आसान प्रश्न है। 6 व्यक्ति, 6 आदमी 8 घंटे काम करके कितने रुपए कमाते हैं? 8400 रुपए, 8400 रुपए बराबर आपसे पूछा गया क्या है? 9 व्यक्ति कितने घंटे काम करके? 6 घंटे काम करके कितने रुपए कमाएंगे? यानी आपसे अमाउंट पूछा है, R2 रेट पूछा है। क्या पूछा है? रेट पूछा है। हाँ ठीक है ना, R2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब आप इससे देखो डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो। डायरेक्ट करोगे तो 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 8 को मैं इससे काट देता हूं, 8 एकम 8 और फिर 0, 8 पंजो 40, 1050। तो यहां से क्या हो जाएगा? R बराबर 1050 इंटू 9, आपकी वैल्यू क्या जाएगी? 0 और 9 पंजो 45, 4 और 4, 9 एकम 9, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9450 रुपए ये व्यक्ति कमा लेंगे। ठीक है भाई, प्रत्येक सप्ताह। तो अपना जो आंसर हो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई तकलीफ है भाई?
कोई समस्या है क्या भाई? समस्या हो तो मुझे बताना भी मत। समस्या एक ही हो सकती है, वो है सर शादी करवा दो। शादी तो कहां से होगी भाई? पढ़ोगे तुम, नौकरी लगोगे तो होगी। ठीक है, चलिए तो फिर दोस्तों मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।